सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पाठ 7 जामुन का पेड़ के अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 53 पर प्रश्न देखिए। पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को निकालने के लिए आदेश लेने के लिए जिस क्रम में सरकारी फाइलें विभागों में चक्कर लगा चुकी थी, उन्हें सामने लिखना है। मेडिकल डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि विभाग, व्यापार विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, विदेश विभाग और कल्चर डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले फाइल कहाँ गई? व्यापार विभाग। उसके बाद उन्होंने कहाँ भेजी? कृषि विभाग। तो कृषि विभाग में नंबर 2 डालेंगे। कृषि विभाग ने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास भेजी, तो वहाँ पे नंबर 3 डालेंगे। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने मेडिकल डिपार्टमेंट को भेजी, वहाँ नंबर 4 डलेगा। फिर मेडिकल डिपार्टमेंट ने कल्चर डिपार्टमेंट को भेजी फाइल, तो यहाँ पे नंबर 5 डलेगा। फिर उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भेजी, तो 6 नंबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और विदेश विभाग 7 नंबर लगेगा। तो बच्चों, इनको क्रमवार आप लोग क्रम इस पर डालेंगे। भाषा की दुनिया का प्रश्न 2 देखिए। इन पाठ में अंग्रेजी के ढेरों शब्द आए हैं। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की सहायता से उन शब्दों के हिंदी पर्याय पता कीजिए। अब पाठ में से चुने गए निम्नलिखित अनुच्छेद में से अंग्रेजी शब्दों के स्थान पर हिंदी शब्दों का प्रयोग करते हुए ये पंक्तियाँ दोबारा लिखनी है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से अंग्रेजी के शब्द आए हैं। तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और स्कीम, अफसर और डिपार्टमेंट। तो इन शब्दों को आपको दोबारा से हिंदी पर्यायों के साथ लिखना है। तो तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं हिंदी में? बागवानी विभाग। हॉर्टिकल्चर को क्या कहते हैं? बागवानी विभाग। तो तीसरे दिन बागवानी विभाग ने बड़ा व्यंग्यपूर्ण जवाब आया। डिपार्टमेंट को विभाग कहते हैं, तो डिपार्टमेंट की जगह हम यहाँ पे विभाग लिखेंगे। विभाग ने लिखा, आश्चर्य है, हम लोग पेड़ लगाओ योजना चला रहे हैं। स्कीम का क्या होगा? योजना। पेड़ लगाओ योजना चला रहे हैं और हमारे देश के सरकारी अफसर अधिकारी, अफसर की जगह क्या होगा? अधिकारी, पेड़ काटने का सुझाव दे रहे हैं, वह भी फलदार जामुन के पेड़ को। हमारा विभाग, यहाँ पे डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट की जगह क्या लिखेंगे? विभाग। हमारा विभाग वृक्ष काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। अब बच्चों अगले पृष्ठ पे देखिए। प्रश्न नंबर 3। कुछ क्रियाएं कर्म की अपेक्षा रखती हैं जिन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। कुछ क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा नहीं होती है जिन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि उन क्रियाओं में जिनके साथ कर्म मौजूद होता है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता है उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में से आपको अकर्मक और सकर्मक क्रिया को अलग अलग छांटना है। तो देखते हैं। आंधी के कारण जामुन का पेड़ गिर गया। गिरना, अब गिरा, कैसे गिरा ये नहीं पता, इसमें कर्म है, कर्म नहीं है, तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। पेड़ के नीचे कवि दब गया, तो दबना क्या है? ये क्रिया है, और ये कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। अगला है, कवि को देखने अधिकारीगण आए, तो ये भी अकर्मक क्रिया है। मनचले ने अजीब सा सुझाव दिया। क्या दिया? सुझाव दिया, तो इसमें कर्म मौजूद है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। मेरे बच्चे खुशी से जामुन खाते थे। क्या खाते थे? जामुन खाते थे, तो ये भी सकर्मक क्रिया है, तो इसके आगे आप सकर्मक लिखेंगे। संस्कृत विभाग के लोग कवि से मिले, तो इसमें कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया है। माली ने उसे खिचड़ी खिलाई। क्या खिलाई? खिचड़ी खिलाई, तो ये सकर्मक क्रिया है, इसलिए आप यहाँ पे सकर्मक क्रिया लिखेंगे। अगला प्रश्न है, इन वाक्यों में से विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। और जो विशेषण शब्द इस वाक्य में दिए हैं उनको आपको आगे लिखना है। यह पेड़ फलदार है, तो यह और फलदार ये विशेषण हैं, इनको आप लोग आगे लिखेंगे।
जामुन के फल मीठे और रसीले थे। कैसे थे? मीठे और रसीले। तो ये विशेषण है, इसको आप आगे लिखेंगे। उस पेड़ का तना वजनी था। कैसा था? वजनी। तो वजनी और उस पेड़ का तना, तो उस और वजनी क्या है? ये विशेषण शब्द हैं। कवि का हाथ ठंडा और पुतलियाँ निर्जीव। तो ठंडा और निर्जीव ये विशेषण शब्द है। गुमनाम कवि के बारे में सबको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो गुमनाम और थोड़ी ये विशेषण शब्द है, इनको आप लोग आगे लिखेंगे। अगला प्रश्न है इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अब शब्द दिए गए हैं, इनके विलोम शब्द आपको लिखने हैं। उन्नति, अवनति, जिंदा, मुर्दा, विदेश, स्वदेश, एक, अनेक, भारी, हल्का। उत्तर प्रश्न। फिर प्रश्न 6 देखिए। इन शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। अब शब्द है, इनके तत्सम रूप आपको लिखना है। हाथ का तत्सम क्या होता है? हस्त। रात का रात्रि, शाम का साय या संध्या। फिर पीठ, पीठ का क्या होगा? पृष्ठ। पीठ का क्या होगा? पृष्ठ। आधा, अर्ध, काम, कार्य। प्रश्न 7, जो सही उत्तर हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। निर्जीव का संधि विच्छेद होता है। निस्जीव, निर्जीव, निह प्लस जीव और निर्जमा जीव। तो निर्जमा जीव, निर्जीव का संधि विच्छेद होता है। इस पे आप सही का निशान लगाएंगे। यह शब्द अनेकार्थी नहीं है। अब ये कुछ शब्द दिए हैं, इनमें से एक शब्द ऐसा है जो अनेकार्थी नहीं है, वो आपको ढूंढना है। तो कल भी अनेकार्थी शब्द है, पत्र भी अनेकार्थी शब्द है, फल भी अनेकार्थी शब्द है, जबकि वृक्ष अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो इसके आगे आप लोग सही का निशान लगाएंगे। वृक्ष के आगे सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए। यह शब्द उपसर्ग के मेल से बना है। अब ये शब्द दिए हैं, इनमें से कौन सा उपसर्ग के मेल से बना है? विदेश, जीवित, फलदार या खुशी। तो विदेश शब्द जो है वो उपसर्ग से बनकर मिलकर बना है। जैसे विदेश, तो वी उपसर्ग जमा देश जो है इसका मूल शब्द है। तो इसके आगे आप लोग